हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है और हिस्ट्री का जो टॉपिक का नाम है वो है दिल्ली के सुल्तान। इससे फ्रेंड्स पैडागोजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और प्रीवियस में पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आप लोगों के साथ। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान। और ये देखिए इसमें निर्देश में क्या लिखा हुआ है कि इस अध्याय से प्रत्येक वर्ष 2 से 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जा रहे हैं जो कि दिल्ली के शासक वंश और सल्तनत की उपलब्धियां एवं विरासत आदि पर आधारित थे। अतः सीटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं ये पैडागोजी जैसा लिखा हुआ पूरा लैंग्वेज में, और इससे फ्रेंड्स लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आता है सीटेट में। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में हराया था। पृथ्वीराज चौहान अजमेर एवं दिल्ली का शासक था। इसके साथ ही मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावड़ के युद्ध में गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी और मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उसने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तराधिकारी बनाया और ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और ये देख सकते हैं आप कि दिल्ली सल्तनत के अधीन शासक वंश कौन कौन सा है, ये पूरे दिया हुआ है क्रम के अनुसार। तो गुलाम वंश 12 से 612 से 90 तक। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश की स्थापना से शुरू होती है जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा है आपका खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का महानतम शासक था। उसने भारत पर मंगोल आक्रमण को रोकने का कार्य किया। तुगलक वंश 1320 से 1413। इस वंश का सबसे महानतम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। सैयद वंश 14 से 1451। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और तैमूर लंग के वंशज ने जिस वंश की स्थापना की उसे सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया एवं मुगल वंश की स्थापना की। हम देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ। और ये रजिया सुल्तान से भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स सीटेट में। और ये दिल्ली सल्तनत का विस्तार है, ये देख सकते हैं आप पूरा ऐसे दिया हुआ है। दिल्ली के राजपूत शासक, प्रारंभिक तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये वाला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाए गए प्रभावी कदम कौन कौन सा है। दिल्ली पर 2 बार हमले किए, ये पूछ सकता है कि कौन से ईस्वी में हमले हुए। तो 1299 से 1300 और 1302 से 1303 तक। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका सामना करने के लिए एक विशाल अस्थायी सेना का निर्माण किया था। इसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बसाया था। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को हल करने के लिए किसानों की पैदावार का 50% फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंट, 50% हिस्सा भूमि कर के रूप में तय किया गया था। इसके सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया था तथा दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण करने में सफल हुआ था। और बंजारे एक महत्वपूर्ण खाना बदोश समुदाय थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इन्हें शहरी क्षेत्रों में अनाज परिवहन के लिए नियोजित किया गया था। तो ये इसके उठाए गए प्रभावी कदम थे जो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रभावी कदम, इसके द्वारा कौन कौन सा कदम उठाया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना प्राप्त हो गई। पुराने शहर दिल्ली या कुन्हा को निवासियों को खाली करवाकर दक्षिण में बनी हुई नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। विशाल सेना की देखरेख के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए थे। यह भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसे टोकन यानी सांकेतिक नामक मुद्रा चलाई थी। और ये हमारा 15वीं-16वीं शताब्दी में सल्तनत के बारे में पूरा लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और फिर देख सकते हैं कि सल्तनत काल की उपलब्धियां एवं विरासत। सल्तनत काल के शासक को मुख्य उपलब्धि मंगोल हमलों से भारत को बचाना रहा था, परंतु 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के हमलों ने वे दिल्ली को नहीं बचा सका। सल्तनत काल की इस्लामिक स्तर पर संगीत, साहित्य एवं धर्म का भारतीय परंपरा से सम्मिश्रण हो गया। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था और यह मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी जहांपनाह की मुख्य मस्जिद थी। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। खिलजी शासन काल में गुजरात एवं मालवा पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ। साथ ही इसी काल में नर्मदा नदी के दक्षिणी भूभाग पर भी आक्रमण किया था।
और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने अभी ये पढ़ाई है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड, ये लिखा हुआ है कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जिस चैप्टर को मैंने अभी जस्ट बताया उसी का क्वेश्चन देख सकते हैं पूरा मिल रहा है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन, सीटेट जनवरी 2012, सीटेट जुलाई 2013, सीटेट सितंबर 2014, सीटेट फरवरी 2015, सीटेट दिसंबर 2019 और सीटेट दिसंबर 2019 और सीटेट जनवरी 2021। आप देख सकते हैं पूरा से पूछा गया है। तो कैसा लगा ये आज का हमारा टॉपिक, आप लोग कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई न्यू ज्वाइन किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।